श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 7 श्री रामकृष्ण तथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर भाग 6 निष्काम कर्म तथा जगत कल्याण। पूजा, होम, याग, यज्ञ ये कुछ नहीं है। यदि ईश्वर पर प्रीति हो जाए तो इन कर्मों की अधिक आवश्यकता नहीं। जब तक हवा नहीं बहती तभी तक पंखे की ज़रूरत होती है। यदि दक्षिणी हवा आप ही आने लगे तो पंखा रख देना पड़ता है। फिर पंखे का क्या काम? तुम जो काम कर रहे हो ये सब अच्छे कर्म हैं। यदि मैं करता हूँ इस भाव को छोड़कर निष्काम भाव से कर्म कर सको तो और भी अच्छा है। यह कर्म करते करते ईश्वर पर भक्ति और प्रीति होगी। इस प्रकार निष्काम कर्म करते जाओ तो ईश्वर लाभ भी होगा। उन पर जितनी ही भक्ति प्रीति होगी उतने ही तुम्हारे काम घटते जाएंगे। गृहस्थ की बहू जब गर्भिणी होती है तब उसकी सास उसका काम कम कर देती है। 9 महीने पूरे होने पर बिल्कुल काम छूने नहीं देती। उसे डर रहता है कि कहीं बच्चे को कोई हानि ना पहुँचे, संतान प्रसव में कोई विपत्ति ना हो। हास्य। तुम जो काम कर रहे हो उससे तुम्हारा ही उपकार है। निष्काम भाव से कर्म कर सकोगे तो चित्त की शुद्धि होगी। ईश्वर पर तुम्हारा प्रेम होगा। प्रेम होते ही तुम उन्हें प्राप्त कर लोगे। संसार का उपकार मनुष्य नहीं करता, वे ही करते हैं। जिन्होंने चंद्र सूर्य की सृष्टि की, माता पिता को स्नेह दिया, सत्पुरुषों में दया का संचार किया और साधु भक्तों को भक्ति दी। जो मनुष्य कामना शून्य होकर कर्म करेगा वह अपना ही हित करेगा। निष्काम कर्म का उद्देश्य ईश्वर दर्शन। भीतर सुवर्ण है, अभी तक तुम्हें पता नहीं चला। ऊपर कुछ मिट्टी पड़ी है। यदि एक बार पता चल जाए तो अन्य काम घट जाएंगे। गृहस्थ की बहू के लड़का होने से वह लड़के ही को लिए रहती है, उसी को उठाती बैठाती है। फिर उसकी सास उसे घर के काम में हाथ नहीं लगाने देती। सब हंसे। और भी आगे बढ़ो। लकड़हारा लकड़ी काटने गया था। ब्रह्मचारी ने कहा, आगे बढ़ जाओ। उसने आगे बढ़कर देखा तो चंदन के पेड़ थे। फिर कुछ दिन बाद उसने सोचा कि ब्रह्मचारी ने बढ़ जाने को कहा था, सिर्फ चंदन के पेड़ तक तो जाने को कहा नहीं। आगे चलकर देखा तो चांदी की खान थी। फिर कुछ दिन बीतने पर और आगे बढ़ा और देखा तो सोने की खान मिली। फिर क्रमशः हीरे की, मणियों की। वह सब लेकर वह माला माल हो गया। निष्काम कर्म कर सकने से ईश्वर पर प्रेम होता है। क्रमशः उनकी कृपा से उन्हें लोग पाते भी हैं। ईश्वर के दर्शन होते हैं, उनसे बातचीत होती है
जैसे कि मैं तुमसे वार्तालाप कर रहा हूं। सब निःशब्द हैं। अहेतुक कृपा सिंधु श्री रामकृष्ण। सबकी जबान बंद है। लोग चुपचाप बैठे ये बातें सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण की जिह्वा पर मानो साक्षात वाग्वादिनी बैठी हुई जीवों के हित के लिए विद्यासागर से बातें कर रही है। रात हो रही है, 9 बजने को हैं। श्री रामकृष्ण अब चलने वाले हैं। श्री रामकृष्ण विद्यासागर से साहस्य। यह सब जो कहा वह तो ऐसे ही कहा, आप सब जानते हैं, किंतु अभी आपको इसकी खबर नहीं। सब हंसे। वरुण के भंडार में कितने ही रत्न पड़े हैं, परंतु वरुण महाराज को कोई खबर नहीं। विद्यासागर हंसते हुए, यह आप कह सकते हैं। श्री रामकृष्ण साहस्य। हाँ जी, अनेक बाबू नौकरों के नाम तक नहीं जानते। सब हंसते हैं। घर में कहाँ कौन सी कीमती चीज पड़ी है वे नहीं जानते। वार्तालाप सुनकर लोग आनंदित हो रहे हैं। थोड़ी देर के लिए सब लोग शांत हो गए। श्री रामकृष्ण विद्यासागर से फिर प्रसंग उठाते हैं। श्री रामकृष्ण हंसमुख। एक बार बगीचा देखने जाइए, रासमणि का बगीचा, बड़ी अच्छी जगह है। विद्यासागर, जरूर जाऊंगा। आप आए और मैं ना जाऊंगा? श्री रामकृष्ण, मेरे पास? राम राम। विद्यासागर, यह क्या, ऐसी बात आपने क्यों कही, मुझे समझाइए। श्री रामकृष्ण साहस्य। हम लोग छोटी छोटी किश्तियां हैं जो खाई, नाले और बड़ी नदियों में भी जा सकती हैं, परंतु आप हैं जहाज। कौन जानता है, जाते समय रेत में लग जाए। सब हंसते हैं। विद्यासागर प्रफुल्ल मुख किंतु चुपचाप बैठे हैं। श्री रामकृष्ण हंसते हैं। श्री रामकृष्ण, पर हां, इस समय जहाज भी जा सकता है। विद्यासागर हंसते हुए, हाँ ठीक है, यह वर्षा काल है। लोग हंसे। मास्टर, स्वागत। नवानुराग की वर्षा। नवानुराग जब होता है तब मान अपमान का बोध क्या रह सकता है। श्री रामकृष्ण उठे। भक्तजन भी उठे। विद्यासागर आत्मियों के साथ खड़े हैं। श्री रामकृष्ण को गाड़ी पर चढ़ाने जाएंगे। श्री रामकृष्ण अब भी खड़े हैं, कर जाप कर रहे हैं। जपते हुए भाव के आवेश में आ गए, मानो विद्यासागर के आत्मिक हित के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हों। भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण उतर रहे हैं। एक भक्त हाथ पकड़े हुए हैं। विद्यासागर स्वजन बंधुओं के साथ आगे आगे जा रहे हैं, हाथ में बत्ती लिए रास्ता दिखाते हुए। सावन के कृष्ण पक्ष की षष्ठी है, अभी चंद्रोदय नहीं हुआ है। अंधेरे से ढकी हुई उद्यान भूमि को बत्ती के मंद प्रकाश के सहारे किसी तरह पार कर लोग फाटक की ओर आ रहे हैं। भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण फाटक के पास ज्यों ही पहुंचे,
त्यों ही एक सुंदर दृश्य ने सबको चकित कर दिया। सामने एक दाढ़ी वाले गौरवर्ण पुरुष खड़े थे। उम्र 36-37 वर्ष की होगी। बंगालियों की तरह पोशाक थी, पर सिर पर सिखों की तरह शुभ्र साफा बंधा था। उन्होंने श्री रामकृष्ण को देखते ही भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। उनके उठ खड़े होने पर श्री रामकृष्ण ने कहा, बलराम तुम हो इतनी रात को? बलराम हंसकर, मैं बड़ी देर से आया हूं। श्री रामकृष्ण, भीतर क्यों नहीं गए? बलराम जी, लोग आपका वार्तालाप सुन रहे थे। बीच में पहुंचकर क्यों शांति भंग करूं, यह सोचकर नहीं गया। यह कहकर बलराम हंसने लगे। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ गाड़ी पर बैठ गए। विद्यासागर मास्टर से धीमी आवाज में, गाड़ी का किराया क्या दे दें? मास्टर जी नहीं, दे दिया गया है। विद्यासागर और अन्यान्य लोगों ने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। गाड़ी उत्तर की ओर चलने लगी। दक्षिणेश्वर काली मंदिर को जाएगी। सब लोग गाड़ी की ओर देखते हुए खड़े हैं। सोच रहे हैं, ये महापुरुष कौन है? ये ईश्वर पर कितना प्रेम करते हैं। फिर जीवों के घर घर जाकर कहते हैं कि ईश्वर पर प्रेम करना ही जीवन का उद्देश्य है।